हेलो बच्चों, मैं पंकज कुमार कंचन फ्रॉम KVBMIC उधवापुर। आज हम लोग बेटा क्लास 12th मैथ पढ़ेंगे जो है, और यहाँ पर लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे। ठीक, आज हम लोग क्लास 12th की मैथ में लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट यहाँ पर देखेंगे। ठीक, लेक्चर नंबर 5 में दूसरा पार्ट सॉल्व कराया गया है और लेक्चर नंबर 4 में आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कराया गया है। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यानी पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट देखेंगे। ठीक है, आपका ये समुच्चय दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बताया गया है कि समुच्चय A बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में संबंध R बराबर x, y सच दैट y भाज्य x से द्वारा परिभाषित संबंध R है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमको इसमें ये बताना है कि ये संबंध जो इस समुच्चय पर ये रिलेशन लिखा गया है, इस रिलेशन को हमको चेक करना है कि ये स्वतुल्य है, सम्मित है या संक्रामक है ना। यानी स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों को इसको क्या करना है, इस रिलेशन को चेक करना है, तीनों इसमें चेक करना है। ठीक, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दिया है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है सेट A बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, और रिलेशन R तथा R बराबर कितना दिया गया है यहाँ पर x, y सच दैट y भाज्य है x से, y भाज्य है x से। ठीक, आपको पता है कि जो रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर लिए जाते हैं जो कि x और y अवयव से बने होते हैं, ये x y कहाँ से लिए जाते हैं, सेट A से, जिस सेट पर ये रिलेशन डिफाइन किया जाता है ना। यानी x y की वैल्यू कहाँ से हम लेते हैं, सेट A से लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अब हम लोग इस रिलेशन को जरा लिख लेते हैं। ठीक, ये इस फॉर्म में दर्शाया गया है और हम लोग इस तरह युग्म बनाकर इसको लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद फिर रिलेशन को चेक करेंगे, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। ठीक, तो यहाँ पर वो ऑर्डर पेयर लिखे जाएंगे, x, y से बने ऑर्डर पेयर लिखे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक शर्त दे रखी है कि y भाज्य होना चाहिए x से, यानी y जो है भाज्य होगा x से। ठीक, तो यहाँ पर हम सबसे पहले 1 अगर ले लें यहाँ पर ऑर्डर पेयर में। ठीक, यहाँ पर अगर y की वैल्यू 1 ले लें, ठीक, y भाज्य हो x से, तो 1 अगर 1 से देखें तो 1 से भाज्य है। ठीक, यानी यहाँ पर अगर x बराबर हम 1 ले लें, y बराबर भी 1 ले लें, तो ये ऑर्डर पेयर इसके अंदर लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए y भाज्य हो x से, तो 1 से क्या है, भाज्य है, 1 से भाज्य है ना। प्रत्येक संख्या स्वयं से तो भाज्य होती ही है। उसी प्रकार अगर हम 2 की बात करें तो 2 भी 1 से भाज्य है, 2 भी 1 से भाज्य है। ये याद रखना, प्रत्येक संख्या, इस ब्रह्मांड की कोई भी संख्या हो वो 1 से भाज्य जरूर होती है। ठीक, इसी प्रकार आगे हम बात करें 3 की, तो 3 भी 1 से भाज्य है। ठीक, इसी तरह 1, 1, 1, 2, 1, 3 कहाँ तक है, 6 तक, तो 6 तक आप लिख डालिए। 1, 4, ठीक, 1, 5, 1, 6, ये हो गया यहाँ पर। ठीक, अब हम उसके बाद देखते हैं जरा। ठीक, 1 के साथ सबका हो गया है ना। उसके बाद यहाँ पर 2 से भाज्य है ना, 2 से भाज्य है। और देखते हैं जरा 2 किससे भाज्य है, 4 से 2 भाज्य है ना, 4 से 2 क्या है भैया, भाज्य है। उसी प्रकार आगे देखते हैं जरा, 6 से 2 भाज्य है ना, बात समझे, यानी कि y भाज्य है x से, सॉरी 6 2 से भाज्य है, यहाँ 4 2 से भाज्य, 2 से भाज्य है। ठीक, और जरा देखते हैं 2 से कौन सा भाज्य होगा, बस 6 के आगे हमको बढ़ना ही नहीं है यहाँ पर। ठीक, तो 2 के साथ ये हो गया। अब 3 के साथ जरा देखते हैं। ठीक, तो 3 से भाज्य जरूर होगा, ये आपको पता है, प्रत्येक संख्या जो स्वयं से भाज्य होती है। 3 के बाद अब यहाँ पर आप देखिए क्या और कोई नंबर है जो 3 से भाज्य है ना, तो 6 जो है, 6 वो 3 से भाज्य है, यानी y भाज्य होगा x से, y भाज्य होना चाहिए x से। तो देखिए 6 3 से भाज्य है, 3 से भाज्य, 6 2 से भाज्य, 4 2 से भाज्य, 2 से भाज्य। इस तरह यहाँ 6 1 से भाज्य, 5 1 से, 4 1 से, 3 1 से, 2 1 से, 1 से, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर और कोई नंबर है नहीं जो है 3 से भाज्य हो। ठीक, 6 के अलावा। तो अब बात करते हैं 4 की। ठीक, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी कि 4 से भाज्य है, और कोई जो है नंबर इसमें नहीं है जो 4 से भाज्य होगा। ठीक, तो केवल 4 के अलावा। फिर 5 की बात करें यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर 5, 5 हो जाएगा। ठीक,
यानी कि 5 5 से भाज्य हो जाएगा और आगे क्या होगा 6 कामा 6 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, संबंध आर हो गया, रिलेशन आर हो गया। ठीक, इसके अंदर इस रिलेशन आर के अंदर ये ऑर्डर पेयर आए आपके। ठीक, इतने ऑर्डर पेयर है। ठीक, जो कि इस सेट ए पर रिलेशन बनाया गया है। शर्त क्या दी है कि यहाँ पर वे एक्स और वाई से बने वो ऑर्डर पेयर लिखे जाएंगे जिनमें वाई भाज्य होना चाहिए एक्स से। तो जितने हम इससे बन सकते थे, इस सेट ए पर बनाए जा सकते थे, पूरे जो है इसके अंदर ऑर्डर पेयर लिख दिए गए हैं। ठीक, यानी इस रिलेशन को इस तरह हम लोग लिख लेंगे। ठीक, जो कि सेट ए पर बनाया गया है। अब इस रिलेशन को हमको चेक करना है कि ये स्वतुल्य है या नहीं है, सममित है या नहीं है, और संक्रामक है या नहीं है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्वतुल्य चेक करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चेक करेंगे इस रिलेशन को जो कि सेट ए पर बनाया गया है। इसको सबसे पहले हम लोग स्वतुल्य चेक करते हैं। तो स्वतुल्य के लिए देखिए आप, प्रत्येक एलिमेंट जो सेट ए में दिया गया है सबके यहाँ पर डबलेट्स मौजूद हैं। यानी कि 1 का 1 1 है, 2 2 2 है, 3 क्यूब देखो तो 3 3 है, इसमें 4 4 भी है, 5 5 भी है और 6 6 भी है। यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि 1 कामा 1 2 कामा 2 है ना, डॉट डॉट लिख देंगे कहाँ तक 6 कामा 6 बिलोंग टू आर, है ना। यानी 1 1 भी है रिलेशन में, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है और 6 6 भी है इस रिलेशन के अंदर। यानी 1 कामा 1 और 2 कामा 2 डॉट 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 6 कामा 6 बिलोंग टू आर। इसलिए आर क्या है, स्वतुल्य है। आर क्या है भैया, स्वतुल्य। ठीक, इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं आर स्वतुल्य है। ठीक, हमने देखा कि आर यानी कि प्रत्येक जो सेट ए में एलिमेंट्स दिए थे सबके दुई यानी सबके डबलेट्स के अंदर प्रत्येक एलिमेंट्स का स्वयं से रिलेशन इस रिलेशन के अंदर दर्शाया गया है ना, बात समझे। तो स्वयं का स्वयं से यानी प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध इसमें है। यानी कि 1 की बात करें तो 1 1 है, 2 की बात करें 2 2 है, 3 की बात करें 3 3 है, 4 की बात करें 4 4 है, 5 की बात करें तो 5 5 है, 6 की बात करें तो 6 6 है इस रिलेशन के अंतर्गत, है ना। इसलिए ये रिलेशन आर क्या है, स्वतुल्य है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जो है सममित, है ना। तो आइए चेक करते हैं सममित के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सममित, है ना, यानी कि जो है सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो आप देखिए ये जो रिलेशन बनाया गया था किस पर बनाया था, सेट ए दिया था आपका 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6, यानी जिसके अंदर 6 एलिमेंट दिए गए थे, 1 से लेकर के 6 तक अवयव थे, है ना। यानी कि ए बराबर जो आपका सेट ए दिया गया था 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, तो अब यहाँ पर हमको चेक करना है सममित। ठीक, तो यहाँ पर 1 1 देखते हैं जरा, तो 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है। ठीक, अगर हम लोग 1 1 का उल्टा करें यानी कि x कामा, देखिए सममित के लिए क्या होना चाहिए, अगर x कामा y रिलेशन में है तो y कामा x भी होना चाहिए, है ना। तो 1 1 यानी उसका उल्टा रिवर्स होना चाहिए, तो 1 1 का उल्टा 1 1 इसमें है। ठीक, बात समझे। इसी तरीके से 2 2 का उल्टा 2 2 हो जाएगा, 3 3 का उल्टा 3 3 हो जाएगा, 4 4 का उल्टा 4 4 हो जाएगा, 5 5 का उल्टा 5 5 हो जाएगा और 6 6 का उल्टा 6 6 हो जाएगा। लेकिन आप अन्य जो है ऑर्डर पेयर को देखें तो यहाँ पर अगर हम बात करें 1 कामा 2 की, तो 1 कामा 2 इसमें है, लेकिन क्या 2 कामा 1 है इसमें, नहीं है। 1 कामा 3 इसमें है, लेकिन क्या 3 कामा 1 है इसमें, नहीं है। ठीक, 1 कामा 4 है इसमें, लेकिन क्या 4 कामा 1 है इसमें, नहीं है। 1 कामा 5 है इसमें, तो क्या 5 कामा 1 है इसमें, नहीं है। 1 कामा 6 है, लेकिन 6 कामा 1 नहीं है। इसी प्रकार से 2 कामा 6 है, 6 कामा 2 नहीं है। 2 कामा 4 है, 4 कामा 2 नहीं है ना। इस तरीके से तो किसी एक भी ऑर्डर पेयर जो इस रिलेशन के अंदर दिए गए हैं, किसी एक भी ऑर्डर किसी एक भी ऑर्डर पेयर का अगर रिवर्स इसमें नहीं मिला तो ये जो है रिलेशन आर सममित नहीं होगा। ठीक है, तो आप कोई भी यहाँ पर एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं जरा, ये इसको 2 कामा 6 को लिख देंगे। क्या लिखेंगे, चूंकि 2 कामा 6 बिलोंग टू आर इम्प्लाइज दैट 6 कामा 2 डज नॉट बिलोंग टू आर। ठीक, जहां 2 कामा 6 ये किससे लिए गए हैं, इस सेट ए से लिए गए। यानी 2 कामा 6 तो है इसके अंदर, 2 कामा 6 है, लेकिन 6 कामा 2 नहीं है, है ना।
कोई भी आप एक किसी भी ऑर्डर पेयर का लिख सकते हैं। 1,3 है लेकिन 3,1 नहीं है, ठीक, क्योंकि इसमें ये बताया गया था कि जो रिलेशन में बताया गया था कि y जो है विभाज्य होना चाहिए x से। तो आप देखिए y ये है, ये x है। यहाँ पर 6 तो 2 से विभाज्य है, लेकिन क्या 2 6 से विभाज्य होगा? नहीं होगा, दशमलव में आ जाएगा, है ना। बात समझी कि नहीं? यहाँ पर 6 2 से विभाज्य है, लेकिन क्या 2 6 से विभाज्य है? नहीं है। अर्थात इस रिलेशन में 2,6 तो है, लेकिन 6,2 नहीं है। और जहां पर ये 2 और 6 कहां से लिए गए हैं? सेट ए से। इसलिए R जो है आपका सममित, R सममित नहीं है, ठीक, R सममित नहीं है, ठीक। R यहाँ पर इसमें R स्वतुल्य है लेकिन सममित नहीं है, ठीक। अब हम देखते हैं इसको जो है संक्रामक, है ना। तो संक्रामक चेक करते हैं, ठीक है। अब हम लोग संक्रामक इसको चेक करते हैं, ठीक, संक्रामक के लिए चेक करते हैं। तो संक्रामक के लिए कंडीशन क्या होती है? अगर किसी रिलेशन में x, y है और y, z है, तो x, z भी होना चाहिए, तभी वह रिलेशन आपका जो है संक्रामक होता है, ठीक। तो आप देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें 1,3 की, तो 1,3 है और 3 के साथ दूसरा देखिए 3,6 है, तो 1,6 भी है ना। यानी कि 1,3 यानी x, y है और y, z है, तो x, z भी तो है इसमें। यानी कि 1,3 है और 3,6 है, तो 1,6 भी है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। 1,4 है और 4 के साथ दूसरा रिलेशन देखें, 1,4 है, 4,4 है, तो 1,4 भी इसमें है ना। इस तरीके से आप जिसका भी देख सकते हैं। अगर यहाँ पर 1,2 की बात करें तो 1,2 है और 2,6 है, तो 1,6 भी है इसमें। इसलिए रिलेशन क्या है? हमारा संक्रामक है, ठीक। तो कोई एक भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कोई एक भी। तो हम ये 1,3 वाला देख सकते हैं, लिखेंगे चूंकि 1,3 बिलोंग टू R। क्या लिखेंगे भैया? 1,3 बिलोंग टू R और 3,6 बिलोंग टू R। 1,3 बिलोंग टू R और 3,6 बिलोंग टू R implies that 1,6 बिलोंग टू R, है ना। यानी कि 1,3 इस रिलेशन में है और 3,6 भी है, तो 1,6 भी इस रिलेशन में है ना। यानी x, y है और y, z है, तो x, z भी इस रिलेशन के अंदर मौजूद है ना। अतः हम लोग इसलिए कह सकते हैं कि R हमारा क्या है? संक्रामक है। इसलिए R संक्रामक, R जो है आपका संक्रामक है, R हमारा संक्रामक है। और यहाँ पर ये लिख सकते हैं, जहां ये 1,3,6 आपका कहां से आएगा? सेट ए से लिखे जाएंगे। जहां 1,3,6 यहाँ पर लिख देते हैं नीचे जरा, 1,3,6 बिलोंग टू ए। ये कहां से है? सेट ए से लिए गए हैं, जिस पर आपका संबंध ये बनाया गया था। 1,3,6 ये जो 1,3,6 ये सेट ए से लिए गए हैं, ठीक। तो 1,3 रिलेशन के अंदर है और 3,6 है, तो उसके साथ साथ 1,6 भी है, इसलिए R हमारा संक्रामक है, ठीक। तो इस संबंध को हमने देखा कि क्या था? ये स्वतुल्य है और संक्रामक है, स्वतुल्य है और संक्रामक, लेकिन सममित नहीं है। तो आप नीचे क्या लिखेंगे? चूंकि समुच्चय A पर संबंध R, समुच्चय A पर संबंध R स्वतुल्य, संक्रामक है, परंतु सममित नहीं है, परंतु सममित नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक। तो इस वीडियो में यहीं तक। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत जो आपका फोर्थ पार्ट है, यानी चौथा जो पार्ट दिया गया है, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी लेक्चर नंबर 7 में, ठीक है। उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 4 में, सॉरी लेक्चर नंबर 7 में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।